नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने जैसा काम वैसा बोल और पूछा, ये दोनों को हमने देखा था। इसका क्या क्या हमने जैसा काम वैसा बोल में हारून रशीद राजा ने 4 पंडितों को रखे, उन्होंने दोषों को वो अपने दोष के लिए क्या दंड दिया जाए, इस प्रकार फ़कीर ने उनको अच्छी तरह से राजा को समझा था। भूचाल में क्या देखा था? भूचाल में यर्तुके के बारे में हमने देखा था। हाँ, कितना ज़मीन फट के आ रहा है, सागर कैसे हो रहा, वल्कनो कैसे आ रहा है, इस प्रकार हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम ये दोनों लेसन को पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। इसका पूरा एक्सरसाइज और प्रश्न और उत्तर सबको आज हम पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में पार्ट 6 और पार्ट 7 को देखेंगे। ये देखो बच्चों, पार्ट 6 में जैसा काम वैसा बोल, इसमें हमने हारून रशीद राजा को देखा था, 4 पंडित को देखा था और फकीर को। हाँ, इसमें அந்த 4 பண்டிதர் என்ன பண்ணாங்க, ராஜா வந்து அவங்கள தான் டிசிஷன் கேட்பார், என்ன செய்யலாம், எப்படி தண்டு கொடுக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்டித் என்ன சொன்னா, ஓ पनिशमेंट கொடுக்குறவனுக்கு கசா அவனை வெட்டி போட்டுடலான்னு சொன்னான். ஓ तब फकीर ने क्या बोला, कसाई का बेटा. ரெண்டாவது பண்டிதர் என்ன சொன்னார், उसे गोली उड़ा दिया, அவனை ஷூட் பண்ணிடலான்னு சொன்னார். அப்போ फकीर என்ன சொன்னா, शिकारी का बेटा. தேர்ட் ஒன் என்ன சொன்னார் பண்டிதர், அவனை தண்ணியில் முங்கிடலான்னு சொன்னார், पानी में डुबा दिया जाए. அப்போ फकीर என்ன சொன்னார், हाँ ये तो मच्छी मार का बेटा. फोर्थ वन என்ன சொன்னார், அவனை மன்னிச்சு விட்டுடுவோம், ஒரு சான்ஸ் தருவோம்னு சொன்னோன்னே தயாலு கா பேட்டா அப்படின்னு ஃபக்கீர் அழகாக சொல். இதை ராஜா பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி இதை கெஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டோன்னே, ஸோ ராஜா ஜெய்சா காம் எப்படி அவன் வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி தான் அவனுடைய பேச்சும் இருக்கும்னு சொன்னார். क्योंकि उनके दादा परदादा सब वैसे ही थे, அவங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. फिशरमैन, हंटिंग मैन, सो प्लस कसाई का बच्चर मैन. ஸோ इस प्रकार இவங்க தாத்தா फोर्थ पंडितोட தாத்தா என்ன, दयालु आदमी, करुणे उल्ल கொண்ட மனிதனாக இருந்தார். ஸோ इस प्रकार फकीर को बहुत प्रशंसा किया. அப்புறம் ராஜா என்ன கேட்டார், என்னுடைய ஜாதி என்ன அப்படின்னு, யூ हैव टू टेक द डिसीजन योर सेल्फ, நீங்களே அதை யோசிங்கன்னு சொல்லிட்டு फकीर को बहुत सारा इनाम दिया गया. आज इस पार्ट का हम एक्सरसाइज को देखेंगे. पुनरावृत्ति रिवीजन के रिवीजन மூலமா இப்போ இதில் இருக்க एक्सरसाइज எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ये देखो बच्चों, पार्ट 6 जैसा काम वैसा बोल में अब एक्सरसाइज को फर्स्ट रोमन लेटर देखेंगे. हिंदी में अर्थ लिखिए. अपराध, अ प रा प्लस आ रा ध, अपराध. दोषी, दा प्लस वो दो, शा प्लस ई शी, दोषी. बदमाश, ब द मा प्लस आ मा श, बदमाश. दुराचारी, दा प्लस वो दू, रा प्लस आ रा, चा प्लस आ चा, रा प्लस ई री, दुराचारी. क्षमा, श मा प्लस आ मा, क्षमा. माफ़ी, मा प्लस आ मा, फा प्लस ई फी, माफ़ी. विचार, वा प्लस ई वी, चा प्लस आ चा, र, विचार. सोच, सा प्लस वो सो च, सोच. सम्मान, सा यिम मा प्लस आ मा न, सम्मान. आधार, आ द र, आधार. सेकेंड रोमन लेटर देखो, विलोम शब्द लिखिए. धर्म आत्मा, ध इर मा इत मा प्लस आ मा इत मा प्लस आ मा, धर्मात्मा. दुरात्मा, दा प्लस उद्दू, रा प्लस आ रा, इत मा प्लस आ मा, दुरात्मा. दंड देना, द इन ड, दा प्लस ए दे, ना प्लस आ ना, दंड देना. माफ़ करना, मा प्लस आ मा, फ, माफ़. क र ना प्लस आ ना, माफ़ करना. सम्मान, सा यिम मा प्लस आ मा न, सम्मान. अपमान, अ प मा प्लस आ मा न, अपमान. पंडित, प इन डा प्लस ई डी, द, पंडित. मूर्ख, मा प्लस वो मु इर क, मूर्ख. गलत, ग ल त, गलत. सही, स हा प्लस ई ही, सही. अब हम इसका थर्ड रोमन लेटर खाली जगह भरो देखेंगे. ये देखो बच्चों, अब थर्ड रोमन लेटर खाली जगह भरो. फर्स्ट वन, बागदाद में हारून रशीद डैश करता था, राज, रा प्लस आ रा ज, राज. सेकेंड वन, दूसरे लोगों ने समझा कि
फकीर डैश है पागल, पा प्लस पा गल पागल। थर्ड वन, तीसरे पंडित के बाप डैश थे मच्छीमार, माँ इच, छा प्लस इच्छी, माँ प्लस माँ रै मच्छीमार। अब फोर्थ रोमन लेटर सही मिलान कीजिए। நல்லா கவனிங்க, மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொஸ்டின் எழுதி நேராக ஆன்சர் எழுதணும், 1 2 3 போடக்கூடாது। हाँ, फर्स्ट वन, हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हम होते हैं। सेकेंड वन, दूसरे पंडित के पिता शिकार करते थे। थर्ड वन, राजा ने फकीर का बहुत सम्मान किया। फिफ्थ रोमन लेटर सही या गलत लिखिए। फर्स्ट वन, हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हम होते हैं, सही। सेकेंड वन, राजा ने फकीर का बहुत अपमान किया, गलत। थर्ड वन, चौथे पंडित ने कहा कि अपराधी को दंड दिया जाए। अब सिक्स्थ रोमन लेटर में हम प्रश्न और उत्तर यानी शॉर्ट आंसर्स को देख। ये देखो बच्चों, अब सिक्स्थ रोमन लेटर में एक वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हारून रशीद के दरबार में कितने पंडित थे? आंसर, हारून रशीद के दरबार में 4 पंडित थे। सेकेंड क्वेश्चन, पहले पंडित ने गुस्से में आकर क्या कहा? आंसर, पहले पंडित ने गुस्से में आकर कहा कि इस अपराधी को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। थर्ड क्वेश्चन, अपराधी को पानी में डुबो देने की बात किसने कही? आंसर, अपराधी को पानी में डुबो देने की बात तीसरे पंडित ने कही। सेवेंथ रोमन लेटर 3 वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चौथे पंडित ने अपराधी को क्षमा कर देने को क्यों कहा? आंसर देखो, चौथे पंडित ने अपराधी को क्षमा कर देने, इसका कंटिन्यूएशन इधर कंटिन्यू ही पापो। ये देखो बच्चों, इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। फर्स्ट डिटेल आंसर का कंटिन्यूएशन को कहा क्योंकि वह अपराधी सुधर जाए तो अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन, फकीर ने उन 4 पंडितों के बारे में क्या कहा? आंसर, फकीर ने 4 पंडितों को कहा कि पहला पंडित कसाई है, दूसरा पंडित शिकारी है, तीसरा पंडित मच्छीमार और चौथा दयालु है। अब यहाँ पे पार्ट 6 पूरा रिवीजन हो गया। अब पार्ट 7 का रिवीजन अब देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 7 भूचाल एर्थक्वेक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। एर्थक्वेक बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस ஒன்று, सारे जगह को बर्बाद कर देता, எல்லா இடத்தையும் நாசமாக்கிடும்। நம்ம அந்த பிக்சரே பார்த்துருப்போம், அந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக உடஞ்சி பெருசாக வந்திருக்கும், பார்த்துருக்கீங்க। ஸோ वल्कनो कैसे आता है और सागर का पानी, கடலோட தண்ணி எப்படி பாயில் ஆகும், இது எல்லாமே एर्थक्वेकல நம்ம பார்த்தோம்। भूचाल में हमने देखा था। आज हम इसका एक्सरसाइज को अब देखेंगे। हाँ, पूरा फर्स्ट रोमन लेटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये पूरा अब हम भूचाल में देख। ये देखो बच्चों, आप पार्ट 7 में फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखिए। भूचाल, बा प्लस वो भू च ल, चा प्लस चा ल, भूचाल। भूकंप, भा प्लस वो भू का इन प, भूकंप। पृथ्वी, पा प्लस कृ प्र इथ, वा प्लस ई वी, पृथ्वी। भूमि, भा प्लस वो भू, मा प्लस ई मी, भूमि। आग, आ ग आग, अगिन, आ गा प्लस ई गी न, अगिन। अंदाज, आ इन दा प्लस आ दा ज, अंदाज। अनुभव, आ ना प्लस वो नु भ व, अनुभव। पहाड़, प हा प्लस आ हा ड, पहाड़। पर्वत, पा यर व त, पर्वत। अब सेकेंड रोमन लेटर देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। अलग होना, आ ल ग, अलग। हा प्लस वो हो, ना प्लस आ ना, अलग होना। जमा होना, नीचे लिखा देखो पेंसिल से, जमा होना। ज मा प्लस आ मा, जमा। हा प्लस वो हो, ना प्लस आ ना, जमा होना। ठंडा, ठ इन डा प्लस आ डा, ठंडा। गरम, ग र म, गरम। नीचे, ना प्लस ई नी, चा प्लस ए चे, नीचे। ऊपर, ऊपर, ऊपर। ज्यादा, इस या प्लस आ या, दा प्लस आ दा, ज्यादा।
कम कामा कम, बाहर बा प्लस आ बा, हार बाहर, अंदर आ इन दर अंदर। थर्ड रोमन लेटर खाली जगह भरिए। फर्स्ट वन पृथ्वी के पेट में अब भी बहुत डैश है, आग आग आग। सेकेंड वन कितनी ही जमीन डैश हो गई, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, ना प्लस नी, चा प्लस चे नीचे। थर्ड वन उसकी चोटियों पर डैश के चिन्ह मिलते हैं, समुद्र के मछलियों, स मा प्लस मु, दा प्लस द्र समुद्र, का प्लस ये के, मा छ, ला प्लस ली, या प्लस वो यो मछलियों। फोर्थ रोमन लेटर सही मिलान कीजिए। சஹி மிலான் कीजिए டோன்ட் ரைட் 1 2 3 எது 1 2 3 போடக்கூடாது. நான் எப்படி படித்து காட்டணும், நேராக நோட்டில் आंसर எழுதணும். हमारी पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है। सेकेंड वन समुद्र के किनारे ज्वालामुखी पहाड़ है। थर्ड वन चीज़ें चारों ओर जमा हो जाती है। फिफ्थ रोमन लेटर देखेंगे, सही या गलत लिखिए। फर्स्ट वन बाप के बादल जमीन से अंदर निकलने लगते हैं, गलत। सेकेंड वन लोग कहते हैं कि हिमालय कभी समुद्र के नीचे पड़ा था, सही। थर्ड वन सन 1950 में आसाम में भूचाल आया था, सही। अब हम प्रश्न और उत्तर को देखें। अब देखो बच्चों सिक्स्थ रोमन लेटर एक वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन भाप ज्यादा होने से पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, आंसर भाप ज्यादा होने से पृथ्वी की ऊपरी सतह जोर से फट जाती है। सेकेंड क्वेश्चन पृथ्वी के दो पर्दे एक दूसरे को क्यों और कब दबाते हैं, आंसर पृथ्वी के दो पर्दे एक दूसरे को ठंडे होने से दबाते हैं। थर्ड क्वेश्चन समुद्र का पानी कब खौलने लगता है, आंसर पृथ्वी के पेट में बहुत आग होने से समुद्र का पानी खौलने लगता है। सेवेंथ रोमन लेटर तीन वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन भूचाल से क्या क्या होता है, इसका आंसर अब देखेंगे। ये देखो बच्चों आप तीन वाक्य में जवाब का फर्स्ट क्वेश्चन भूचाल से क्या क्या होता है मैंने पढ़ दिया। இப்போ आंसर पापो। फर्स्ट पॉइंट पृथ्वी की ऊपरी सतह बड़ी जोर से फटती है। सेकेंड पॉइंट जमीन नीचे ऊपर हो जाती है। थर्ड पॉइंट नदियों की धारा बदल जाती है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो ज्वालामुखी पहाड़ कैसे बनते हैं, आंसर फर्स्ट पॉइंट जब आग की नदी समुद्र से जा मिलती है तब समुद्र का पानी खौलने लगता है। सेकेंड पॉइंट भाप के साथ पिछली हुई धातुएं और राख बहने लगती है। थर्ड पॉइंट ये चीज़ें चारों ओर जमा हो जाती है और पहाड़ बन जाती है, इसे ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। अच्छा बच्चों हम अब पार्ट 6 पार्ट 7 का पूरा पुनरावृत्ति रिवीजन को देख दिया। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। टेस्ट के लिए बहुत अच्छा पढ़ो, पढ़ के लिख के देखो, படிச்சதை எழுதி பாருங்க அப்பதான் மனசுல பதியும்। सो प्लीज़ बच्चों कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।